ओके। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहन नेवरिया जागो लोधी समाज के आज के एक विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे इस कार्यक्रम के की विशेष अतिथि हैं कविता लोधी, जो इंदौर के महू में उन्होंने पढ़ाई की है और पीथमपुर में उनका निवास है। कविता लोधी ने 10th बोर्ड में 100% मार्क यानी 100% हासिल किए हैं और एक स्पेशल सौगात जो है समाज को दी है। वे हमारे बीच में हैं। उन्होंने कैसे पढ़ाई की, क्या तैयारी की, उनको क्या दिक्कतें आई, उसको उससे वो कैसे निकल के बाहर आई, ये सब वो बताने वाली हैं। तो मैं कविता का हार्दिक स्वागत करता हूँ, कविता लोधी का। कविता बेटा स्वागत है। थैंक यू सर। कविता, आपने कैसे पढ़ाई की थी, किस तरह से तैयारी की थी, क्या उस समय ये जहन में ख्याल था कि आप पूरे मध्य प्रदेश में एमपी में टॉपर करने वाले हैं 10th बोर्ड में? क्या लगता है? सर ऐसा ख्याल तो नहीं था कि एमपी बोर्ड में टॉपर कर जाऊंगी मैं, बट मैं स्टार्टिंग से अपनी स्टडी पे बहुत ध्यान देती थी और एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही पढ़ती थी हमेशा, और हमेशा जो पढ़ती थी उसका रिवीजन भी करती थी। और बहुत से बच्चे ऐसा सोचते कि हम एग्जाम टाइम में ही पढ़ लेंगे, स्टार्टिंग में क्या करेंगे, पढ़ के सब भूल जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। हमें स्टार्टिंग से ही पढ़ते जाना चाहिए और उसका रिवीजन करते रहना चाहिए। आप कितना समय देते थे पढ़ाई को? सर मैं मतलब ऐसे नहीं कि 10-12 घंटे देती थी, अपने हिसाब से मतलब डेली 4-5 घंटे अच्छे से पढ़ लेती थी और उसका रिवीजन किया करती थी। हम 10-12 घंटे डेली तो पढ़ नहीं सकते हैं, कभी 1-2 घंटे फिर भी आगे पीछे जाते हैं, इसलिए 4-5 घंटे तो डेली पढ़ने ही मोटे तौर पे कोई भी स्टूडेंट होता है, कोई विद्यार्थी होता है, किसी कुछ खास विषय में उसको आसानी होती है और सहूलियत होती है और आसानी से याद हो जाता है या उनको चीजें समझ में आ जाती है। कुछ विषय को लेके लोगों में अज्ञात या तो भय रहता है या चिंता रहती है या फोकस नहीं कर पाते हैं। उसको लेके आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, मैं उनको लेके ये कहना चाहूंगी कि कई बच्चे स्पेशली मैथ्स में वो सोचते हैं कि मतलब मैथ्स सबसे टफ सब्जेक्ट, वो बहुत मैथ्स को सबसे ज्यादा टफ ही मानते हैं ज्यादातर बच्चे, क्योंकि उसमें हर क्वेश्चन अपनी अलग अलग मेथड से होता है। बट ऐसा नहीं है, हमें उसको करते रहना चाहिए, रिवीजन करते रहो तो अपने आप वो क्वेश्चन हमें आ जाते हैं। अदर सब्जेक्ट साइंस और अपने सोशल हो गए, वो भी अपन को लगता है कि बहुत टफ सब्जेक्ट है, बट उनका भी जो हम पढ़ते हैं उसका रिवीजन करते रहो तो सब हो जाता है। आप समय के मैनेजमेंट को किस तरह से जमाती थी? पूरी दिनचर्या थोड़ा बताएं डिटेल में कि किस हाँ, तरह मैं से करती थी, समय को कैसे बांटती थी, अपने खुद को समय कैसे देती थी, फैमिली को और पढ़ाई लिखाई को किस तरह से हाँ, करती हैं? स्कूल जाना भी होता था, फिर बाकी चीज भी होती है, स्वाध्याय भी आप करते थे, खुद ही पढ़ते थे? हाँ। मैं 5 बजे उठती थी और मतलब 8 बजे तक मतलब खाना-पीना बन जाता था, घर में थोड़ी हेल्प कर देती थी और उसके बाद 10 बजे से मेरा स्कूल होता था, तो 10 बजे से स्कूल जाती थी, 4 बजे आती थी। और उसके बाद स्कूल में भी हम मतलब 10 बजे से 4 बजे तक पूरे स्कूल में टाइम देते थे, पढ़ने पे ध्यान देते थे। तो वहाँ 4-5 घंटे वहाँ पढ़ लेते थे स्कूल के अकॉर्डिंग, और फिर घर पे आके 5 बजे से 7 बजे तक हम कोचिंग चले जाते थे। कोचिंग में हमारे सर हैं, वो ऐसा पढ़ो, उसके अकॉर्डिंग पढ़ो, तो हम उनके अकॉर्डिंग पढ़ते थे। तो 7 बजे से वहाँ से आते थे, 8 बजे से फिर खाना खाते थे, 9 बजे से फिर पढ़ते थे 12 बजे तक। फिर सुबह वापस वही 4-5 बजे से। आपकी सफलता में किन लोगों ने जाना मदद की? फैमिली वालों ने? कौन लोग ऐसे थे? टीचर्स में हाँ, और कौन लोग थे? आसपास वाले रिलेटिव, कोई अपने जान सब पहचान वाले को किन्होंने मोटिवेट किया या सपोर्ट किया या सहयोग किया सीधे सीधे? सबसे पहले तो मेरे मम्मी-पापा ने मुझे सपोर्ट किया है, क्योंकि
मैं कभी भी सोचती थी कि मुझसे मतलब ये नहीं हो पाएगा, तो मेरे पापा बोलते थे करो, तुमसे होगा। तो मैं वो सब करती थी और उसके अलावा मेरे टीचर्स भी बोलते थे कि तुम्हें जो हेल्प चाहिए हम तुम्हारी वो हेल्प करेंगे। तो वो हमेशा वो भी मोटिवेट करते थे और हमारे कोचिंग वाले भैया वो भी हमें बहुत मोटिवेट करते थे। हुँ, हुँ। तो सबसे ज़्यादा आसान आपको कौन-सा सब्जेक्ट लगता है और क्यों? और सबसे टफ लगता है, कभी बाय चांस टफ लगता हो थोड़ा-सा, तो कौन-सा और क्यों? हाँ, मुझे मैथ सबसे मतलब टफ भी लगता है और वो सिंपल भी लगता है बिकॉज़ अगर वो आ जाए हमें तो वो हमें सिंपल भी लगता है, वो नहीं हुँ, आए तो फिर टफ हो जाता है। तो हुँ, मतलब हुँ। मुझे मैथ्स मतलब सिंपल लगता है। हुँ, हुँ, हुँ। बच्चों को किस तरह से पढ़ाई अन्य बच्चों को अन्य साथी जो आपसे सीनियर या जूनियर हैं, आपको क्या लगता है उनको किस तरह का मार्गदर्शन देने की ज़रूरत है? उनको कैसे तैयारी करना चाहिए? अपने समय का मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए? पढ़ाई को लेके नोट्स कैसे बनाना चाहिए? उसका रिवीजन कैसे करना चाहिए? थोड़ा डिटेल में समझाएँ। वो सबसे पहले तो उन्हें अपना एक टाइम टेबल बनाना चाहिए कि हमें कितने टाइम कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस पे नहीं देना है। जिसमें हम कमज़ोर हैं, उसके लिए हमें ज़्यादा टाइम देना चाहिए और जो हम कर सकते हैं उसमें थोड़ा टाइम दीजिए। और जो भी हम पढ़े उसका नेक्स्ट डे हमें पहले रिवीज़न करना चाहिए, क्योंकि हुँ, हुँ। रिवीज़न नहीं करेंगे तो हमने जो पढ़ा है वो सब हम भूल जाएँगे वापस। इसलिए उसका हुँ, हुँ। टाइम-टाइम पे रिवीज़न करते रहना चाहिए। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, और हुँ। मतलब जैसे क्वेश्चन जैसे हमें नोट्स बनाना चाहिए तो उसमें हमें मेन हेडिंग सबसे पहले तो साफ-सुथरा भी लिख के रखना चाहिए क्योंकि हम अगर साफ-सुथरा लिख के रखेंगे तो हमें भी पढ़ने में आसानी होगी और सामने वाला भी उसको देखेगा तो बोलेगा हाँ, इसने अच्छा लिखा है। हुँ, इसलिए हुँ। मेन हेडिंग लिखनी चाहिए और उसके हुँ, हुँ। अकॉर्डिंग उसमें जो हुँ, मेन हुँ। पॉइंट है आंसर्स वही लिखने चाहिए। उसके अलावा जो कई बच्चे होते हैं कि ज़्यादा लिखेंगे तो हमें ज़्यादा ऐसा नहीं। जो मेन पॉइंट होते हैं वो आंसर लिखो, तुम्हें ज़रूर मार्क्स मिलते हैं फिर। हुँ, हुँ। जो मूल्यांकन हमारे साथी जो इस काम में लगे हुए टीचर्स हैं या जो परीक्षाओं में कॉपी जाँचते हैं, उनका कहना है कि जो विद्यार्थी अभ्यर्थी व्यवस्थित एक लिख के हमको देता है और जानकारी देता है, सिलसिलेवार लिखता है, पॉइंट्स बनाता है, हुँ, बिंदुवार वो लिखता है, उसकी डिटेलिंग फिर लिखता है, जिसकी कॉपी जाँचना आसान हो, उसको हमको खुद ढूँढना ना पड़े चीज़ों को, तो हाँ। ऐसे स्टूडेंट्स को हम लोग अधिक मार्क्स देते हैं। आपको क्या लगता है? आप किस हाँ, तरह से आंसर लिखते हैं? हाँ, मैं भी मतलब पहले उनके पॉइंट लिख लेना चाहिए, फिर हमें उनको डिस्क्राइब भी करना चाहिए। कई बच्चे सोचते हैं हम हमारा टाइम वेस्ट होगा कि हम मेन पॉइंट लिखें, फिर उसको बाद में डिस्क्राइब करें, तो वो डायरेक्ट लिखते हैं। बट ऐसा नहीं है, पहले हमें पॉइंट लिखना चाहिए, उसके बाद हमें उसके बारे में डिस्क्राइब करना चाहिए। इससे सामने वाले को कॉपी चेक करने में भी थोड़ी आसानी होती है और वो भी हाँ, बच्चे को आता है, उसने लिखा है। हुँ, 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 हुँ। याद करने के लिए कौन-सी टेक्निक की अधिक से अधिक चीज़ें याद रहे और सिलसिलेवार आप लिखते हैं, जैसा आपने बताया? उसके लिए उसमें किस हमें तरह सब का अभ्यास हाँ, किस उसके तरह का लिए अभ्यास या प्रैक्टिस करते हैं आप? हाँ, जैसे अपन को याद करने के लिए टेक्निक जो हमारा मेन पॉइंट होता है या फिर मेन वर्ड हुआ हमारे पूरे आंसर में हमारे आंसर में पूरे में कम से कम 5-6 तो मेन वर्ड पे हमें फोकस करना चाहिए क्योंकि हम इतने सारे आंसर पढ़ते हैं, तब हमारे माइंड में डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए हमें हर क्वेश्चन में 4-5 वर्ड मेन याद मतलब मन में दिमाग में रखना चाहिए कि हाँ, हमारे ये मेन वर्ड है। उसके अकॉर्डिंग फिर हमें पढ़ते रहते हैं तो फिर हमारे दिमाग में आ जाता है कि हाँ, हमें किस आंसर को कैसे लिखना है। हुँ, हुँ, हुँ। इसलिए मेन मेन पॉइंट जो रहते हैं उन्हें हमें हेडलाइन कर लेना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग फिर पढ़ना चाहिए। हुँ, 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 हुँ। जहाँ तक हमें मालूम है कि कई स्टूडेंट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा सुविधाओं और साज-सज्जा के साथ व्हीकल से आने-जाने का पास में सुविधा है, बहुत सारे लोग गाइड करने वाले, सपोर्ट करने वाले और घर पे भी कुछ सुविधा के साथ भी काम करते हैं। एक सामान्य सुविधा के साथ भी ठीक से कैसे पढ़ाई की जा सकती है, उसके बारे में थोड़ा बताएँ? क्योंकि कई स्टूडेंट हैं, उनका कहना है कि चाय और पानी भी उनकी टेबल पे और स्टडी टेबल पे आना चाहिए, उनके रूम में आना चाहिए। ये इस तरह का लोग बड़ी तैयारी जब करते हैं, तो ऐसा सोचते हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे नहीं ऐसा लगता कि हम किसी बड़ी इसके बा तैयारी कर रहे हैं तो हमें हमारे टेबल पे चाय चाहिए, पानी चाहिए। हम वो चीज़ खुद भी कर सकते हैं क्योंकि हम पढ़ते हैं खुद, हम खुद भी पढ़-पढ़ के बोर हो जाते हैं, तो थोड़ी देर हम जाके वो काम कर लें, जिससे हमारी थोड़ी बोरियत भी कम हो जाती है। हम भी हुँ, थोड़ा हुँ। रिलैक्स फील करते हैं। उसके हुँ, हुँ। अलावा जैसे कई बच्चों को बहुत सी सुविधा मिलती है।
कि मतलब वो सोचते हैं कि हमें जो मतलब मार्केट में अवेलेबल बुक्स आइडियाज हुई तो वो सारी परचेज करके ले आते हैं, बट ऐसा जो हमें मेन लगे कि हाँ हमें हमें इससे पढ़ना है तो हमें सिर्फ वही परचेज करना चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा बर्डन लेके तो हम पढ़ नहीं सकते कि हम 10-15 बुक्स उठा के ले आए और क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिलता वो सब पढ़ने के लिए। इसलिए कम पढ़िए और मतलब अच्छा पढ़िए और कम लाइए। इसके लिए क्या तरकीब अपनाते हैं कि स्टडी मटेरियल में चिन्हित करना कि क्या चीज पढ़ने लायक है क्या नहीं है? इसके लिए आपको गाइडेंस कहाँ मिलता था, सपोर्ट कहाँ से मिलता था, खुद कैसे हाँ। निर्णय लेते थे आप कि कौन सी चीजें कितनी पढ़ने से पढ़ना ठीक रहेगी? हाँ, ये सब मुझे मेरे कोचिंग वाले भैया बताते थे कि हम तुम्हें कौन-सी बुक्स पढ़ना चाहिए। वैसे तो वो हमेशा बोलते थे कि हमेशा ना पहले बुक्स पे फ़ोकस करना चाहिए, कि हमारी हम्म, बुक्स में जो आंसर होता है वो बेस्ट आंसर होता है। बट कुछ हम्म, आंसर्स होते हैं जो हमें किसी जैसे हमारे अध्ययन गाइड्स ये सब भी आते हैं, उनमें हम्म, कुछ आंसर अच्छे दिए रहते हैं। तो स्पेशली तो हम वैसे बुक से ही आंसर्स पढ़ा करते थे, बट कुछ हम्म, मेन आंसर जो हमें उसमें अच्छे नहीं मिलते, मतलब कुछ आंसर होते हैं जो बुक्स में डिटेल में नहीं दिए रहते हैं, तो वो हमें गाइड हम्म, में मिल जाते हैं, तो वैसे ही हम हम्म, गाइड से पढ़ लेते थे कुछ। हम्म। आपका स्कूल के बारे में बताएं, स्कूल कौन सा है, कहाँ है और वहां तक कितनी दूरी है, किस तरह से आते जाते हैं, थोड़ा बताएं। मेरा स्कूल मतलब मैं पीथमपुर में रहती हूँ, मेरा स्कूल महू में है, हम्म, 7-8 किलोमीटर है, दूर पे है। हम्म, तो यहाँ हम्म, से हम लोग मतलब मैजिक से जाते हैं, अ, हम्म, मैजिक से जाते हैं तो वहाँ पे मतलब 10-15 मिनट लग जाते हैं, 7-8 किलोमीटर का रास्ता है। तो हम्म, वहाँ पे जाने के बाद फिर वहाँ पे उतर जाते हैं मैजिक से, तो फिर थोड़ी मतलब दूर चलना रहता है, ज़्यादा नहीं, हम्म, थोड़ा-सा, फिर पहुँच हम्म, जाते हैं। आधे हम्म। घंटे का रास्ता है पूरा। ओके, ओके। और अभी आपके पास कोई अपना पर्सनल व्हीकल नहीं है, सार्वजनिक उपयोग का ही साधन हाँ, यूज कर रहे हैं? जी, जी। हाँ। और दूसरा ये कि आप जो कोचिंग के लिए या बताएं आपने सपोर्ट लेते हैं पढ़ने के, वो कहाँ पे है, पास में ही है या घर पे आना होता है उनका वो ट्यूटर जो है? नहीं, वो भी मतलब कितने 1 किलोमीटर दूर है, तो मैं पैदल ही जाती हूँ और हाँ, पैदल ही हाँ, आती हाँ, 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 हाँ। वो खास तौर पे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके ही उनसे गाइडेंस लेते हैं या ऑल सब्जेक्ट? हूँ। नहीं, ऑल सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट। और मेरा आपसे और भी पूछना है आपका, थोड़े फैमिली के बारे में थोड़ा बताइए कि परिवार में कौन-कौन है और वो क्या हाँ, और क्या करते हैं, कैसे करते हैं? भाइयों हम परि भाई-बहनों के बारे में? हम फैमिली में 6 मेंबर हैं, मम्मी-पापा और हम 4 बहनें हैं। तो हाँ। मेरी दीदी है एक और मैं सेकंड नंबर की हूँ, 2 मेरी छोटी बहनें हैं। तो हुँ, मेरी हुँ, दीदी सेकंड ईयर कर रहे हैं और हुँ, मेरी छोटी बहन एक 9th क्लास में है और एक 4th क्लास में है। ओके। पापा क्या कुछ काम करते हैं? किस तरह का व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, नहीं, क्या करते हैं? पापा प्राइवेट कंपनी में मतलब बैग की सिलाई होती है वहाँ पे, तो पापा बैग की सिलाई अच्छा, करते हैं। अच्छा, अच्छा, मम्मी भी कुछ काम करती हैं बेटा? आपकी हाँ, माताजी मम्मी भी भी कुछ सिलाई काम का करती काम हैं? करती है। अच्छा, अच्छा, मम्मी भी सेम सिलाई का उस काम करती है। अच्छा, सेम उसी जगह या किसी अन्य जगह पे? नहीं, ऐसे ही घर पे करती हैं, सिलाई मतलब सिलाई सेंटर्स होते हैं ना जैसे, तो उन पे हाँ, थोड़ी हाँ। सिलाई करती हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। आप लोग मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? हम सागर बीना। सागर में, बीना में किस जगह के रहने वाले हैं आप? सर इतना तो मुझे नहीं पता है क्योंकि बहुत कम जाते हैं हम। गाँव का नाम याद है आपको? गाँव का नाम सर रामशायरी मालतोन खिंबासा के आस-पास पड़ते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, हाईवे के पास है ये हाँ, ऐसा एक्चुअली। कुछ। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपके साथ आपके मम्मी-पापा भी हैं? नहीं, अभी तो नहीं है, अच्छा, अच्छा, अभी अच्छा, सब अच्छा। काम पे गए हैं। अच्छा, 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 अच्छा। रविवार को अवकाश नहीं होता बेटा? सर रहता तो है बट कंपनी जैसे अभी दिवाली आने वाली है, तो हुँ। छुट्टियाँ भी पड़ेंगी, तो वो हाँ, मतलब अभी हाँ। काम पे बुला लेते हैं, फिर एक साथ सारी छुट्टियाँ दे देंगे, ऐसा। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आगे आप क्या पढ़ाई और कैसे बनना चाहती हैं? अभी कुछ अ, आगे आपका पढ़ाई में क्या करने का लक्ष्य है? क्या पढ़ाई करना चाहते हैं? मैं थोड़ा आगे बताएँगे? सिविल सर्विस की एग्ज़ाम देना चाहूँगी यूपीएससी, तो मैं हुँ, 12th हुँ।
क्लियर करने के बाद अपने बीएससी सब्जेक्ट बीएड लेके अपना कॉलेज कंप्लीट करके उसके बाद मैं यूपीएससी की एग्जाम की प्रिपरेशन करूँगी। उसको लेके अभी से कोई आपने पठन-पाठन या तैयारी कुछ शुरुआत की है, कुछ बुक्स लाके या न्यूज़पेपर पढ़ना या और कुछ इस तरह का? अभी तो मैंने स्टार्ट नहीं किया है बट हुँ, करूँगी। अच्छा, अच्छा। उसमें किसी ने सहयोग का कोई वादा किया हो या आपको उम्मीद हो कि कौन-कौन लोग आपको सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे, आपके लिए खड़े हाँ। रहेंगे? मेरे मम्मी-पापा तो मुझे सपोर्ट करेंगे ही, साथ में हाँ, मेरे हाँ। टीचर्स ने भी मुझे बोला है कि तुम्हें जो प्रिपरेशन करनी है तुम करो, हम हमारी तरफ से पूरी हेल्प करेंगे तुम्हारी। मेरे कोचिंग वाले भैया ने भी मुझे गाइडेंस दिया है कि तुम पढ़ो, मैं तुम्हें सब बताऊँगा कि तुम्हें आगे कैसे क्या करना है और मेरे फ्रेंड्स भी हुँ। सब हेल्प करेंगे, सबने बोला। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और इसके साथ ही दूसरा ये भी है कि सिविल परीक्षा में आपका जाने का एक मन है। तो आपने बताया भी कि ग्रेजुएशन में बीएससी लेना चाहते हैं, फिर बीएड या और कुछ चीज़ें करने के साथ ही फिर तैयारी करना चाहते हैं। मोटे तौर पे ऐसी तैयारी के लिए आपको बड़े शहरों में भी रहना पड़ता है, इंदौर या दिल्ली या हाँ, इस तरह का। उसका अंदाज़ है आपको किस तरह की क्लासेस रहती हैं, किस तरह के सब्जेक्ट क्या आप कौन-सा लेना चाहेंगे जनरल के अलावा? नहीं अभी तो ऐसा कुछ नॉलेज नहीं है। हुँ, हुँ। बिल्कुल। और बाकी जैसा कि आपने बताया कि तो आपकी चारों बहनों के लिए पढ़ाई को लेके किस तरह का एफर्ट पापा-मम्मी लगाते हैं या आप लोग आपस में तैयारी करते हैं, समझते हैं, एक-दूसरे को गाइड और सपोर्ट करते हैं? हम मतलब एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जैसे दीदी भी मुझे कभी-कभी सपोर्ट करती है क्योंकि मुझे भी कभी-कभी ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं कि हमें कोचिंग में हम मतलब हर चीज़ हमें वहाँ समझ आए। तो मतलब मुझे कभी वहाँ कुछ समझ नहीं आता तो मैं अपनी दीदी से भी अपनी हेल्प लेती हूँ। मेरी दीदी भी मुझे हेल्प करती है और अपनी छोटी बहनों को मैं हेल्प कर देती हूँ। हुँ, हुँ। आपके साथ जो स्टूडेंट हैं, साथ में जो भी हैं, उनका किस तरह का आपको लेके रुख रहता है? या आप उनको सपोर्ट करते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं, किस तरह से रहता है? हाँ, मतलब क्योंकि सब सब कैसा साथ में वातावरण पढ़ते हैं सब साथ में पढ़ते हैं तो हेल्प की तो ज़रूरत पड़ती है क्योंकि कभी-कभी होता है कि हमें कुछ क्वेश्चन्स हमारे फ्रेंड्सों को आ जाते हैं बट मुझ हमको नहीं आते हैं। तो कभी हुँ, हम भी उन्हें हेल्प करते हैं, कभी वो भी हमें हेल्प करते हैं। ऐसे मतलब अपना एक-दूसरे से बैलेंस बना के साथ में पढ़ाई करते हैं। हुँ। 10th में जो सफलता मिली इसको लेके स्टूडेंट का आपके साथ के स्टूडेंट, टीचर्स का और बाकी लोगों का भी आस-पास के रहने वाले हों किस तरह का प्रतिसाद मिला है? समाज के अन्य लोग हों जो हमारे अधिकारी हैं, हमारे समाज सेवी हैं, इन सब का क्या रुख रहा है? क्या परिवर्तन आया है? मतलब सब मेरे फ्रेंड्स भी सब मतलब यही सोचते हैं कि हाँ, इसने मेहनत की है इसलिए इसको मार्क्स मिले हैं। हो सकता है वो भी सोचते हैं कि हाँ, हो सकता है हमने भी थोड़ी कम मेहनत की हो इसलिए। बट वो मतलब उन्हें बहुत खुशी हुई है कि उनके फ्रेंड्स ने मतलब उन्हें उसने टॉप किया है। तो वो हुँ, उन्हें भी हुँ, मोटिवेशन मिला है कि हाँ, जब ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। तो उन्हें भी बहुत मोटिवेट मिला है। हुँ, और हुँ, उसके अलावा उन्होंने भी सोचा कि हाँ, हम भी आगे ऐसा करेंगे। और मेरे हुँ, हुँ, टीचर्स ने भी मतलब वो भी मतलब कभी भी हमारे स्कूल में या फिर बहुत कम हमने सोचा है कि हम कभी हुँ, एमपी में टॉप कर पाएँगे या फिर जहाँ तक है कि ऐसे चांसेस बहुत कम रहते हैं। बट हुँ, हुँ, उन्हें भी ऐसा लगा कि हाँ, जब ये इसने किया है तो आगे भी बहुत से बच्चे ऐसा करेंगे। हुँ, हुँ, और उसके अलावा समाज से लोग भी उन्हें भी बहुत अच्छा लगा है कि हाँ, हमारी समाज की बेटी ने भी हमारा नाम ऊँचा किया है हुँ, हुँ, जो हमारा ऐसे आगे नाम बढ़ाएँगे। हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि मुझे मालूम है कि आप हम इंदौर में हमारा MR10 पे जो वीरांगना अंतिम लोधी धर्मशाला ट्रस्ट का हमारा जो परिसर है, लोधी समारोह परिसर, वहाँ पे भी आप आए थे और सभी लोगों ने आपका स्वागत, सम्मान, अभिनंदन किया था, आपका और आपकी पूरी फैमिली का। और बाकी भी हमारे साथ में सब लोग थे, लोकेश लिलारी भी थे, उनकी धर्मपत्नी साक्षी भी थी। इस तरह का क्या फ़ील लगता है कि उन्होंने भी काफ़ी प्रॉमिस किया है कि हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। हम लोगों ने भी कहा है कि हुँ। जीवन में आपको आगे की पढ़ाई के लिए जिस तरह का भी हेल्प चाहिए करेंगे, भले वो सिविल परीक्षा हो या अन्य परीक्षा हो। मतलब आर्थिक सहयोग से लेके बाकी भी जो सपोर्ट कराने की ज़रूरत है क्योंकि सिविल परीक्षा की तैयारी कराने के लिए हमारे भी काफ़ी मित्र हैं, तो वो लोग कर सकते हैं। क्या फ़ील क्या लगता है? कॉन्फिडेंस आता है, क्या लगता है? हाँ, ये सब समाज के मतलब प्रति आपका क्या मतलब क्या फ़र्क लगता है कि समाज के लोग
कोई ये जो भी कर रहे हैं वो उनको कुछ और आगे बढ़ना चाहिए, क्या लगता है? हाँ, मतलब उन्होंने भी मतलब ऐसा बोल कोई अगर हमारे साथ सपोर्ट करे कि हाँ, हम तुम्हारे साथ हम तुम्हें हेल्प करेंगे या हम तुम्हारे साथ मतलब तुम्हारी आगे हेल्प करेंगे तुम्हारे पढ़ने में, तो हाँ, अपन को हमें भी ऐसा लगता है कि हाँ, हम वो चीज़ कर सकते हैं। बिकॉज़ हमारे हुँ, साथ बहुत से लोग हैं क्योंकि जो हमारे साथ कोई रहता है तो हमें ऐसा लगता है हाँ, कोई हमारे साथ है तो हम ये आगे चीज़ वो कर सकते हैं। तो हुँ, मेरे जो भी हमारे मतलब समाज के लोग हैं, उन सब ने हुँ, मुझे प्रॉमिस किया है कि हम मुझे जो भी हेल्प पड़ेगी आगे स्टडी में, वो मुझे हुँ, सब कुछ अवेलेबल कराएँगे, वो मेरी हर हुँ, चीज़ में हेल्प करेंगे। हुँ, हुँ। अभी खास तौर पे जो आपको स्थानीय आपके आस-पास वाले लोग हैं, पीथमपुर के लोग हैं, महू के लोग, काफ़ी संख्या में लोग आप तक पहुँचे थे और आपको बधाई और शुभकामनाएँ देने के लिए। वो क्या पल था, कैसा था? थोड़ा डिटेल में बताएँगे? हाँ, मतलब जब वो सब लोग आए तो मतलब बहुत खुशी हुई थी कि हाँ, हमारे समाज के लोग हमसे मिलने आए हैं, बधाइयाँ देने आए हैं। तो मतलब मन में बहुत खुशी हाँ, हम अपने समाज से लोगों से मिले हैं। हुँ, हुँ, हुँ। विजय जी, मुझे लगता है ऑनलाइन भी कुछ प्रश्न आ रहे होंगे आप तक? क्योंकि कविता ने हमारे सारे प्रश्नों का बड़ा फटाफट जवाब दिया है सभी का और मुझे लगता है अगर और भी सवाल ऑनलाइन कुछ आ रहे हों तो ज़रूर देखने का प्रयास करें या मैं भी देखता हूँ। कविता और भी थैंक यू। हाँ, मैं बस उनसे बस यही अपेक्षाएँ करती हूँ कि अगर मुझे आगे जाके किसी चीज़ की हेल्प लगे या मतलब हो सकता है मैं इतने मतलब बहुत साधारण परिवार से बिलॉन्ग करती हूँ, तो हो सकता है कभी आगे कि मुझे मतलब मेरे मम्मी-पापा मुझे जो चीज़ जो एग्ज़ाम हो सकता है मैं वो ना कर पाऊँ। तो बस मेरी समाज के लोगों से यही अपेक्षा है कि वो मेरा सपोर्ट कर सकें उस चीज़ बेटा जैसे आप आगे पढ़ाई करना चाहती हैं तो समाज की अगर आपके लिए कुछ फैसिलिटी मिलती हैं जैसे हमारे समाज में भी चल रहा है कि कोई जो जहाँ पर टॉप कोचिंग वगैरह होती है जैसे दिल्ली हुआ इलाहाबाद हुआ आपका कोटा हुआ इंदौर हुआ यहाँ पर हॉस्टल सुविधा की हुँ। बात चल रही है तो ये स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल रहेगा या नहीं रहेगा बेटा आप क्या सोचती है हाँ, बहुत बेनिफिट रहेगा बच्चों को क्योंकि बहुत से बच्चे बड़ी-बड़ी इंस्टीट्यूट या कोचिंग में नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती। इसलिए ये बहुत अच्छा मतलब है कि मतलब ऐसी फ्री कोचिंग्स कराई जाए। अच्छा बेटा एक्चुअल में अगर रहने की फैसिलिटी खाने की फैसिलिटी और कुछ अगर माने कॉलेज की फीस वगैरह अगर समाज की ओर से आप लोग का हो जाता है तो आप लोग की जब समाज हेल्प करेगा तो भविष्य में आप समाज की किस प्रकार से हेल्प कर सकेंगे या हाँ समाज सर, के लिए क्या मतलब भावना रहेगी हाँ सर, जब कोई हमारे सामने वाला अगर हमारी हेल्प करता है, तो हम भी सोचते हैं कि हाँ, हम उनकी हेल्प करें। तो मैं तो ये कहती हूँ कि अगर मेरी कोई हेल्प करेगा, तो मैं तो उसकी पक्का हेल्प करूँगी। इसलिए अगर आप मेरी हेल्प भी ना भी करें, तो भी मैं आपकी हेल्प करूँगी। ओके बेटा बहुत बढ़िया बेटा अच्छा बेटा ये जो आपने एजुकेशन पढ़ाई चालू की है आपने पढ़ाई कर रही है तो बेटा अभी आपका शेड्यूल वगैरह अभी जैसे 10th क्लास में आपने पढ़ाई की थी और आपका 10th के पहले का और अभी के शेड्यूल में कोई डिफरेंस आया है सेमी सेमी स्टाइल में पढ़ाई करी है नहीं सर, अभी तो बहुत डिफरेंट आ गया है क्योंकि पहले तो लेवल थोड़ा मतलब 10th तक हमारा लेवल थोड़ा-सा कम होता है, बट अभी ना 11th में आते टाइम में थोड़ा-सा बढ़ जाता है। इसलिए थोड़ी अभी स्लो मतलब आराम से थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी क्योंकि एकदम से लेवल थोड़ा-सा बढ़ गया है। इसलिए थोड़ी आराम से पढ़ाई करनी पड़ेगी अभी। नहीं बेटा ये पूछूंगी जब आपने टॉप किया आपने जब टॉप हाँ। किया टॉप करने के बाद में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है या आपके अंदर कुछ अलग टाइप का एक जुनून पैदा हुआ कि इस बार में टॉप करना है ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ में हाँ सर, हाँ, लगा है कि हाँ, अपन ने एक बार टॉप किया है तो अपन आगे भी करेंगे, इसलिए उसके अकॉर्डिंग हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे। बहुत बढ़िया बेटा माने आप हर सवाल का बहुत ही बेबाकी से बहुत ही अच्छी तरीके से जवाब दे रही है हम लोग की बात का मैं चाहूंगा मोहन सर अगर ये आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो बताइए सर बच्ची से जी। सबसे पहले तो जब से इंदौर आके इन्होंने हमारी धर्मशाला पे जब आई थी कविता और उनकी फैमिली आई थी और उसको हमने फेसबुक पे और बाकी जगह भी डाला था और सोशल मीडिया पे काफ़ी बार गया था।
कि 100 पूरे 100% मार्क बिना एक भी नंबर कटे पूरे सारे के सारे नॉक्स कविता लेके आई थी, तो सारे टीवी चैनल पे सभी जगह कविता लोधी ऐसा ही नाम था। तो जिससे हर समाज के हर व्यक्ति को बड़ा गर्व महसूस हुआ, न केवल एमपी के बल्कि पूरे देश के। जैसा कि आपको मालूम है कि कविता सागर जिले के बीना के पास के मालथोन के पास के एक गांव से हैं, बिलोंग करती हैं। ऐसा परिवार पीथमपुर में आके अपना काम और व्यवसाय करता है और फिर बच्चों को, चारों बिटियाओं को इस तरह से पढ़ाता है, बच्चियां टॉपर में आ रही हैं, तो ये हमारे लिए वास्तव में गर्व की बात है। जब ये हम लोगों ने न्यूज को चलाया था और सोशल मीडिया में भी काफी गया था, तब गुरुदत्त सिंह जो इंदौर में काफी बड़ा व्यवसाय अपना करते हैं और मूलतः भिंड के रहने वाले हैं, और भोपाल में भी उनके भाई समाज सेवा में काफी अच्छा बड़ा नाम है, सतपाल सिंह लोधी, जो अवंती सेना के भी प्रमुख हैं और माननीय उमा जी के बड़े क्लोज हैं। तो गुरुदत्त सिंह जी ने भी, मेरी अभी सुबह ही बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि बच्ची को पढ़ाई के लिए आगे और अभी भी किसी भी तरह की सहायता की जरूरत पड़ती है, भले वो 10,000 हो, 20,000 हो या 25,000 रुपए की भी जरूरत है, तो वो लोग करेंगे। अभी भी मुझसे जुड़ के बात हुई, तो उनके सुसु साहब का कोई निधन हो गया है, वो वहीं पे है। तो उन्होंने कहा कि आप मेरी ओर से इंश्योर कर सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं कि इस तरह की किसी भी तरह की सहायता की जरूरत होगी तो कविता को वो सहायता निश्चित रूप से जब जैसे चाहेंगे तत्काल उनका पहुंच जाएगी। इसी प्रकार पीथमपुर में धार के हमारे लोधी समाज के प्रदेश वहाँ जिला अध्यक्ष हैं मोहन लोधी जी, जिनका ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय है, उन्होंने भी इसी तरह के सहयोग का आश्वासन दिया है। तो कविता गुरुदत्त लोधी जी की तरफ से आपको 20 से 25,000 रुपए की सहायता जब जैसे चाहेंगे तत्काल आप तक पहुंच जाएगी। आपको बस मुझे बताना होगा, गुरुदत्त जी सीधे आप तक ये सहायता पहुंचा देंगे बिना किसी जरिए के, सीधे ही आप तक। और आपको पढ़ाई के लिए अभी किस तरह की दरकार है, अभी से कुछ तैयारी करेंगे यूपीएससी की या सिविल परीक्षा के लिए? अभी से मुझे लगता है कुछ न्यूज़पेपर और कुछ चीजें समय निकाल के आप अपने आप को अपडेट रखने के लिए पढ़ सकते हैं। जो इस तरह के विषय होते हैं ना कि जनरल नॉलेज के या करंट अफेयर्स वाले जो इश्यूज होते हैं, ताजा जानकारी को लेके कि दुनिया में क्या घटनाक्रम चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, प्रदेश में क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, चुनाव को लेके अभी क्या राजनीति उपचुनाव की, और उससे पहले हमारे की गवर्नमेंट किस तरह से बनेगी, क्या होगी, इस तरह के जो करंट अफेयर्स होते हैं उसको लेके थोड़ा बहुत आपको अखबार भी पढ़ने होंगे, मैगजीन भी, और बाकी थोड़ा बहुत टीवी भी देखना होगा, मगर न्यूज पर्पज से, है ना। आपको नेट का यूज करते हैं आप इस सब चीजों के लिए, पढ़ाई के लिए? हाँ, नेट का यूज भी करते हैं। नेट का यूज करते हैं तो आमतौर पे लोग जो भी आप क्या सर्च करते हैं, क्या नेट पे देखते हैं, क्या चीजें देखने का प्रयास करते हैं, या किस तरह के ऐप आप चलाते हैं? हाँ, मैं मतलब उसमें मुझे बहुत कभी-कभी बहुत ज़्यादा डाउट हो जाते हैं। जो मतलब कभी-कभी ऐसा होता है कि दीदी को भी मतलब कभी-कभी समझ नहीं आता है, या फिर भैया भैया ने जो पढ़ाया वो भी मुझे समझ नहीं आता, तो मैं ना नेट पे सर्च मार के उससे पढ़ लेती हूँ, क्योंकि कभी-कभी मतलब सब लोग डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ें बताते हैं, तो कभी-कभी मैं उसकी बातें ज़्यादा समझ आ जाती है। इसलिए कभी-कभी जो चीज़ मुझे नहीं समझ आती है, जैसे पढ़ाई से रिलेटेड कोई मैथ्स का सम हो गया, तो मैं उसमें सर्च मार के उसको देख लेती हूँ कि हाँ, इसमें ऐसा किया है, या फिर वो भी मतलब मोबाइल में भी बहुत सी चीज़ें, नेट पे भी बहुत सी चीज़ें अच्छी-अच्छी अवेलेबल होती हैं, कि हम अच्छे से उसका यूज़ करके हम हमारे लिए बेनिफिट बना सकते हैं उसका। मोटे तौर पे आप गूगल क्रोम यूज करते हैं या क्या यूज करते हैं? कौन-कौन से ऐप हैं आपके मोबाइल में वैसे? मतलब मैं स्पेशली ऐसा कोई ऐप डाउनलोड नहीं करके रखी हूँ। सिंपल मैं अपने गूगल पे सर्च मार लेती हूँ या यूट्यूब पे। ओके, 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 ओके। यूट्यूब पे कोई सब्सक्राइब किया हो पर्टिकुलर चैनल, या जिसको आपको याद हो इस तरह का? नहीं, ऐसा तो कोई मैंने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मुझे बहुत कम ज़रूरत पड़ती है नेट की, इसलिए बस। तो कभी थोड़ा जब हेल्प लगती है तो उससे यूज़ कर लेती हूँ उसका, बस। कुछ अखबार मैगजीन पढ़ते हैं आप? नहीं। अच्छा, अच्छा। अपने टेक्स्ट बुक जो भी पाठ्यक्रम की उसी बुक्स वगैरह पे, उसी कॉपीज़ पे, उसी पे अभ्यास हाँ। का रहता है। ओके, ओके।
वहाँ पे किस तरह का माहौल होता है आपके स्कूल में? किस तरह से पढ़ाया जाता है? वहाँ लाइब्रेरी फ्री होगी, वहाँ पे टीचर्स स्टाफ कुछ आपको साथ में लेके गाइड करता होगा, कुछ डिस्कशन होता होगा? हाँ, मतलब हमारे स्कूल में अभी मतलब हमारे स्कूल को अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 5 या 4 ईयर हुआ है कि हमारे स्कूल अभी भी स्टार्ट हुआ है हमारे मतलब महू शहर में। लगभग 4 या 5 ईयर हुआ है, तो अभी वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। अभी धीरे-धीरे वहाँ पे अवेलेबल, तो अभी हमारे जब हम 10th में थे, तभी हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी स्टार्ट हुई थी। तो हम लोग कभी भी मतलब हमें लाइब्रेरी में भी बहुत सी बुक्स होती है जो हमारे काम की रहती हैं। तो हम वहाँ पर जाके मतलब जैसे सॉल्यूशन वहाँ पे जाके आराम से बैठकर वहाँ पे पढ़ लेते थे, या कभी-कभी हमें इंग्लिश की चीज़ें बहुत सी होती है कि इंग्लिश की बुक्स वहाँ पे बहुत मिल जाती है, डिक्शनरी अच्छी मिल जाती है, तो वहाँ पे जाके वो चीज़ पढ़ लेते हैं। और इसी स्कूल में भी मतलब ज़्यादातर मतलब सैटरडे को हमारे यहाँ वो बाल सभा होती है, तो उस दिन मतलब सब बच्चों के लिए मतलब हर चीज़ रहती है कि बच्चे आके अपना आगे आगे वो क्या करेंगे, कैसे वो सामने जाके बोलेंगे, वो सारी प्रैक्टिस हमारे यहाँ सैटरडे के दिन होती है। तो वो सारे रिहर्सल भी होते हैं, तो सब जाके वहाँ पे करते हैं। तो ऐसी मीटिंग होती है हमारे स्कूल में कि कैसे क्या पढ़ना है, स्पेशली 10th 12th का बोर्ड होता है, तो उनके स्पेशली पढ़ाई होती है कि मतलब उनके लिए एक्स्ट्रा उन्हें पढ़ना है, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जो समाज द्वारा प्रयास किए जान रहे हैं ई-लर्निंग के, कुछ आपको आइडिया है ई-लर्निंग पे भी हो रहा है? बच्चे जहाँ पे रहते हैं वहीं से अगर उनके मोबाइल, उनके पास एक स्मार्टफ़ोन है और नेट कनेक्शन है, तो वहीं से अपनी सारी तैयारी कर सकते हैं। इस तरह का भी एक मुहिम, इस तरह की भी एक सुविधा देश भर में अभी शुरू हो गई है। और इसके अलावा भी हमारे जो अधिकारी वर्ग हैं, आईएएस हैं, आईआरएस हैं, वो काफ़ी प्रयास अपने स्तर पे सभी लोग कर रहे हैं। तो इस तरह की कोई जानकारी है या अवेल करना चाहेंगे इस तरह की सुविधा? सर अभी तो जानकारी नहीं है इस बारे में। हुँ, हुँ। और अपने साथियों जो आपकी थोड़ी दोनों छोटी बहनें हैं, वो क्या करना चाहती हैं? कैसे आगे बढ़ना चाहती हैं? वो भी मेरी जो छोटी बहन है जो अभी 9th क्लास में है, वो भी मतलब मेरे साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन करेगी, उसका भी मतलब यूपीएससी में जाने का है। ओके, ओके। बड़ी बहन वो जैसे आपने बताया सेकंड ईयर में है, ठीक है? हाँ। उनका क्या मन है, क्या पढ़ाई करने का है? उनके क्या मार्क्स थे, किस तरह से? हाँ, मतलब मेरी जो दीदी हैं मतलब वो उनका फ़ोकस मतलब मेरी दीदी जब 10th में थी, तो मतलब उस टाइम उन्हें मतलब बहुत छोटी थी मेरी दीदी, मतलब उन्हें भी इतना नॉलेज नहीं था क्योंकि वही दीदी सबसे बड़े थे घर में, तो उन्हें भी मतलब आगे स्टडी का इतना नॉलेज नहीं था। तो वो उन्होंने मतलब 10th पास की, उन्होंने उसके बाद जब वो 12th में आए, जब मतलब मैं 9th में थी, तो मेरी दीदी ने मुझे सब बताया कि मतलब कैसे पढ़ना है क्या, क्योंकि मेरी दीदी सबसे बड़े थे मतलब मतलब जो हमारा पूरी फैमिली बड़े पापा, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मेरी दीदी सबसे आगे बढ़ी क्योंकि जल्दी शादी कर देते हैं, नहीं पढ़ाते हैं। हमारे मम्मी-पापा हमें पढ़ाया है उन्होंने, और मेरी दीदी सबसे बड़े थे तो उन्होंने बोला है पढ़ना है, मेरी दीदी ने इतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर पाए स्टडी पे क्योंकि वो सबसे बड़े थे घर में, उन्हें घर का भी ख्याल रखना रहता था। और मेरी दीदी ने मुझे बोला कि तुम्हें ऐसे पढ़ना है, मुझे बताओ। आपके जीवन में कौन व्यक्ति आदर्श हैं कि कौन आपके हिसाब से सबसे बढ़िया इन्होंने काम किया? मुझे भी इनके जैसा हाँ, मेरे मम्मी-पापा तो मुझे मैं मतलब वो हूँ कि उन्होंने मुझे मतलब आगे पढ़ाया तो हो कि मैं भी मतलब आगे जाके ऐसा कर सकूँ। हुँ, हुँ। मुझे उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है कि मतलब वो भी मतलब हमेशा काम करते हैं, तो मुझे उन्हें देख के यही लगता है कि हाँ, जब ये काम कर रहे हैं तो मैं भी अपना इनको अपना बेस्ट दूँगी, मैं भी अपनी अच्छे से पढ़ाई करूँगी। हुँ। आशा ये है कि कोई एक हमेशा देखा है बच्चे कोई एक जीवन में अपने जीवन में बहुत सफल हो जाता है, बहुत अधिक पढ़ लिख जाता है, अच्छी जॉब करता है, अच्छी पोज़ीशन पे होता है, उसको अपना आदर्श मानते हैं। मगर आप अपने मम्मी-पापा को आदर्श मानती हैं क्योंकि वो उनके पास जो भी काम अवेलेबल है उसको बेस्ट तरीके से वो लोग करते हैं। उनको पास जो भी ज़िम्मेदारी है उसका वो वहन बहुत अच्छे से करते हैं, इसलिए आपके आदर्श वही हैं।
ये बात बहुत अच्छी बात आपने कही कि आपके माँ-बाप ही आपके आदर्श हैं, क्योंकि वो आपको ठीक से पढ़ा रहे हैं, आपके भाई-बहनों को अच्छे से पढ़ा रहे हैं, सॉरी तीनों चारों बहनों को आपको पढ़ा रहे हैं और उसके लिए जो काम करना होता है अच्छे से करते हैं। नियर फ्यूचर में मोटे तौर पे ये पूछा जाता है कि नियर फ्यूचर में आपका क्या प्लान है, लॉन्ग टर्म में क्या प्लान है, क्या गोल है? थोड़ा-सा इसको और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे तो थोड़ा ठीक लगेगा, क्योंकि कई लोग बाद में जुड़े हैं। आपने पहले भी इस सवाल का जवाब दिया था। थोड़ा डिटेल में फिर से बताएँ कि एकदम से पिछले 2-4 महीने में क्या प्लान है, साल भर में क्या करेंगे, अगले 2 साल में क्या करेंगे और ग्रेजुएशन के बाद या साथ में कैसे करेंगे? मैं मतलब यूपीएससी की एग्ज़ाम देके अपनी आईएएस की तैयारी करना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा है कि मैं अपना 12th कंप्लीट करने के बाद अपना बीएससी, बीएड लेकर अपने उसकी स्टडी करते-करते मैं यूपीएससी एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करूँगी और हुँ, अपना हुँ। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद यूपीएससी की एग्ज़ाम दूँगी। हुँ, हुँ। अभी समाज में हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं और आपके आसपास इंदौर में या महू में, पीथमपुर में कौन-कौन अधिकारी हैं या रहे हैं अभी हाल-फिलहाल, उनकी कुछ जानकारी है आपको? नहीं सर, अभी तो जानकारी नहीं है। अच्छा, अच्छा। क्योंकि हम लोग पढ़ाई से आप उसके अलावा समय निकाल नहीं पाए होंगे। मगर सब लोग बहुत अच्छे फील्ड में कर रहे हैं। हमारे अपने समाज के लोग बोलते हैं हमारा समाज बहुत पीछा है। मगर समाज में बच्चों में और आज के युवाओं में काफ़ी अच्छी अवेयरनेस आई है पढ़ाई को लेके, शिक्षा को लेके और सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और काफ़ी वे ऐसे इलाके जहाँ से सिर्फ पुलिस और मिलिट्री में लोग जॉब्स के लिए जाते थे, वहाँ से भी अब आईएएस, आईपीएस और बाकी अधिकारी भी क्लास 1 और उसके अलावा भी निकल के आ रहे हैं। जैसे भिंड एक क्षेत्र है, वहाँ से काफ़ी लोग निकल के आ रहे हैं। ग्वालियर है, आपके सागर आपने जैसे बताया आप खुद सागर से हैं, बुंदेलखंड से हैं, हाँ। बीना से हैं, तो वहाँ से आ रहे हैं। आपको आस-पास के जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, उनको किस तरह की सहायता नियर फ्यूचर में करेंगे? जब आप किसी लायक हो जाएँगे, जब आपके पास थोड़ा समय भी होगा, थोड़ा पैसा भी होगा, हुँ। उसको लेके कोई योजना या थोड़ा ख़्याल कुछ आता है मन में? हाँ, आता है ना ख्याल क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें हेल्प पड़ती है गाइडेंस की। क्योंकि कई हुँ, हुँ। बच्चे होते हैं जिन्हें टाइम पे गाइडेंस नहीं मिल पाता कि उन्हें कैसे पढ़ना है, कब हुँ, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे हुँ, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहिए। तो मैं हुँ, सबसे पहले तो उन बच्चों को ये बोलना चाहूँगी कि अगर मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ, तो सबसे पहले उन्हें गाइडेंस देना चाहूँगी कि तुम कैसे पढ़ो, कि तुम्हें किस एग्ज़ाम की कैसे प्रिपरेशन की हुँ, 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 हुँ। पहली बात तो ये कि आप गाइडेंस लोगों को सपोर्ट देना चाहेंगी, गाइडेंस करना चाहेंगी, जब एक अच्छे ठीक लेवल पे आ जाएँगी, जब सक्षम हो जाएँगी, हुँ, तो उसमें ये कि क्या कोर्सेज़ अवेलेबल हैं और उनमें क्या खूबी है, उनमें सबसे पहले तो किसी भी स्टूडेंट में ये देखा जाता है कि वो स्टूडेंट की रुचि किस चीज़ में है, अभिरुचि किस में है और उसकी तैयारी या मूलभूत योग्यता क्षमता क्या है उसमें। तो उसको सपोर्ट करना पड़ता है, उसको मदद करनी होती है सही निर्णय लेने में और फिर हाँ। सही निर्णय लेने में मदद करने की ज़रूरत होती है। तो आपको अभी किस तरह के इमीडिएट बेसिस पे लगता है कि आपको किस तरह से आपके टीचर सपोर्ट करें आगे करियर में? आपने जैसे यूपीएससी का सिविल परीक्षा का बताया ही है, लेकिन और भी उसकी तैयारी को लेके किस तरह के सपोर्ट की आपको ज़रूरत लगेगी या आपके स्कूल में पर्याप्त सुविधा है या सर आपको लगता है स्कूल में और भी सुविधाएँ होनी चाहिए? हाँ, अभी हमारा स्कूल धीरे-धीरे डेवलप होते जा रहा है क्योंकि अभी 4 या 5 ईयर ही हुए हैं स्कूल को बने हुए, तो धीरे-धीरे हमारे स्कूल में सारी सुविधाएँ अवेलेबल हो रही हैं। अभी हुँ, हमारे हुँ। स्कूल में आईआईटी या नीट की एग्ज़ाम के लिए मतलब बहुत सी योजनाएँ अभी-अभी स्टार्ट हुई हैं। ऐसे हुँ, ही हुँ। सर आगे भी बहुत सी वहाँ पे सुविधाएँ कराएँगे हमारे स्कूल वाले। हुँ, 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 हुँ। वहाँ पे आपके स्कूल का नाम बताएँगे? मैंने पहले भी पूछा था शायद आप भूल गए। इस हाँ, स्कूल का नाम क्या है और कहाँ पे स्थित है वो? ये महू में स्थित है इंदौर महू में हुँ। गवर्नमेंट मॉडल महू स्कूल। अच्छा, ये गायकवाड़ के पास है, कहाँ वो पे? स्कूल है? गायकवाड़ के पहले है ये? जो महू में हाँ, गायकवाड़ है उसके पहले ही शायद ये मॉडल स्कूल? हाँ सर, वही है आस-पास ही है। अच्छा, इसमें प्रिंसिपल शायद प्रदीप त्रिपाठी हैं, हाँ, हाँ सर। है ना? हमारे मित्र हैं वो प्रदीप त्रिपाठी जो आपके स्कूल के प्रिंसिपल हैं और मलार असम में भी वो रहे हैं, मूलतः धार के रहने वाले हैं हाँ, धार और बहुत समर्पित हैं, बहुत ईमानदार हैं।
और बहुत हार्ड वर्कर हैं, और जो आपके प्रिंसिपल हैं, हमारे मित्र हैं वो। और विजय जी, कोई और सवाल हो तो आप देखें। हाँ, कविता बेटी, आप जैसे हमारे जो नवयुवक हैं, माने नवयुवक हैं, हमारे समाज के स्टूडेंट हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो जो आजकल मोबाइल का क्रेज है कि मोबाइल में लोग मोबाइल के यूज पढ़ाई के लिए नहीं करते हैं, आपका सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा यूज होता है, तो स्टूडेंट के लिए सोशल मीडिया का जो यूज है वो कहाँ तक करना चाहिए और कितना करना चाहिए, या उससे पढ़ाई में क्या विघ्न आते हैं, पढ़ाई में कहाँ तक पिछड़ जाते हैं बच्चे? हमें सोशल मीडिया का यूज़ कभी-कभी ऐसा होता है कि सोशल मीडिया भी हमारे लिए मतलब बेनिफिट हो जाती है, क्योंकि उसमें भी हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं कि मतलब जैसे सर ने बताया कि हमें करंट अफ़ेयर या न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। उस हिसाब से सोशल मीडिया पे भी हमें कभी-कभी वो न्यूज़ मिल जाती हैं। बट कई बच्चे होते हैं जैसे सोशल मीडिया का मतलब अच्छा यूज़ नहीं करते हैं। वो मतलब जो मेन चीज़ें जो उन्हें पढ़ना चाहिए वो ना छोड़ के कुछ अलग ही चीज़ करते हैं, तो वो उनके लिए उस समय बेनिफिट नहीं होता। वो मतलब उनका मन उसमें हट ही जाता है फिर तो स्टडी पे से, क्योंकि वो सोचते हैं कि हाँ, हमारा इसमें अच्छा टाइम पास हो रहा है, हमें कोई इसमें बोरियत महसूस नहीं हो रही है, हम रिलैक्स फ़ील कर रहे हैं। कई बच्चे ऐसा सोचते हैं, क्योंकि कभी-कभी मैं भी कभी-कभी फ़ोन का यूज़ कर लेती हूँ, तो फिर थोड़ी देर करती हूँ, मैं बोलती हूँ, "हाँ, चलो कर लिया मैंने।" उसके बाद में मैं भी कभी-कभी सोचती हूँ, हाँ, मैंने अपना टाइम वेस्ट किया। मैं सोचती हूँ कि मैंने उस समय टाइम पास तो किया, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने वो अपनी चीज़ टाइम वेस्ट की। इसलिए मैं उसको सोचती हूँ सोशल मीडिया नहीं यूज़ करना चाहिए। बेटा, अभी समाज में लाइब्रेरी बहुत सारे संस्थाएं, बहुत सारे संगठन समाज में लाइब्रेरी खोल रहे हैं, तो इसके लिए लाइब्रेरी स्टूडेंट की कितनी बेनिफिशियल है, इसके बारे में कुछ आप बताएंगे? हाँ, लाइब्रेरी मतलब बहुत बेनिफिट है, क्योंकि कई बच्चे होता है होते हैं जो मतलब बुक्स सारी परचेज़ नहीं कर पाते, तो हमारे पास लाइब्रेरी में वो सारी बुक्स अवेलेबल होती हैं, तो जो चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है, हम वो चीज़ वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। बेटा, आप चाहोगे कि लाइब्रेरी में कौन सी बुक होना चाहिए जो स्टूडेंट के लिए ज्यादा बेनिफिट हो, या उनके लिए आगे काम में आ सकती हो? हाँ, मैं बस उनके लिए ये बोलूँगी कि स्पेशली वहाँ पे इंग्लिश, हिंदी या फिर जनरल नॉलेज स्पीकिंग इंग्लिश, इस टाइप की बुक्स ज़्यादातर अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि इससे इस टाइप से हमारा थोड़ा जनरल नॉलेज भी बढ़ जाता है। क्योंकि हम हमारी स्टडी तो करते हैं, लेकिन हमारा जनरल नॉलेज थोड़ा वीक होता जाता है। तो ऐसी अगर हमारे पास बुक्स अवेलेबल होती है, तो हमारा थोड़ा जनरल नॉलेज भी बढ़ता है। बेटा, जब तो समाज के संगठनों को सम्मानित किया, जैसे यहाँ पे इंदौर में एक प्रोग्राम हुआ था हमारी धर्मशाला के ऊपर, तो आपको उसमें कैसा फील हुआ? आपको कैसा एहसास हुआ कि मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ था कि मेरे समाज के लोगों ने मुझे सम्मानित किया, और ऐसे कई भी बच्चे होंगे जिन्होंने मुझे देखा होगा कि हाँ, इसे सम्मान किया गया है, इसने अच्छी पढ़ाई की, तो वो भी मुझसे मोटिवेट हुएँगे कि हाँ, हम भी ऐसा करेंगे, तो हमें हमें भी सम्मान किया जाएगा। बेटा, जो आपने क्लास में टॉप किया, माने पूरे एमपी बोर्ड में तो टॉप किए थे 10th क्लास में, उसके बाद से सरकार की ओर से कोई आपको फैसिलिटी मिली फॉर एजुकेशन? नहीं, सरकार ऐसी तो कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिली हैं। या समाज की ओर से कोई फैसिलिटी जो आपकी फैमिली में कर सकती हो अभी तक? हाँ, समाज की तरफ से मुझे एक 21,000 का चेक मिला है अभी, तो मतलब जो मेरे लिए अभी बहुत बेनिफिट है। बेटा जी, किससे संगठन ने आपको चेक वगैरह उपलब्ध कराया है? किसने दिया हुआ है बेटा जी? लोधी समाज की तरफ से मेरे को ये चेक मिला है। अ, कहाँ पर हुआ था, और कौन कौन लोग समाज के वरिष्ठ जन वहाँ उपस्थित थे? हाँ, वो मतलब इंदौर में हुआ था, वहाँ पे लोधी हेमंत सर थे और मोहन नरवरिया सर थे और भी बहुत सारे सर थे, लोधी समाज के। अच्छा, अच्छा, अच्छा। विजय जी, ये जो कार्यक्रम था जिसमें हमारे आईआरएस लोकेश लारे जी और साक्षी जी आए थे, और उन्होंने हमारे जी। उपस्थित हमारे आतिथ्य में कविता बेटी कविता का सम्मान किया था, और वहीं पे ये सहायता के रूप में ये किया गया था, और आगे भी उन्होंने सहायता का और मार्गदर्शन देने का वचन दिया है कि कविता जैसे ही आवश्यकता होगी, जैसा ये सहयोग चाहेंगी वैसा मिलेगा। अभी हम इनके स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनको कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे थे। वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। प्रदीप त्रिपाठी हैं जो इनके स्कूल के प्रिंसिपल हैं, हमारे मित्र हैं, और काफ़ी बहुत ईमानदार, बहुत मेहनती और उस तरह के व्यक्ति हैं,
और ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि कविता उनके स्कूल में पढ़ रही हैं। और जब वहाँ पे मुझे ये बहुत अच्छे से याद है कि हमारे समाज के जब लोगों ने उस परिसर को भी बीच में कुछ कार्यक्रम के लिए लेना चाहा था, तब भी प्रदीप त्रिपाठी जी ने वो मॉडल स्कूल का जो ग्राउंड है और जो जगह है, वो हमारे कहने मात्र से, हमारा नाम मात्र आने पर उनको दे दी थी। तो हमारे अपने लोग भी जो आस-पास निवास करते हैं, उनको कार्यक्रम के लिए भी वो परिसर उपलब्ध करा देते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इस तरह का डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रदीप जी का भी हमारे साथ जुड़ाव है और वो हमें सहयोग करते हैं। प्रश्न मुझे लगता है कविता अपनी ओर से भी कुछ और कहना चाहते हैं, बताएँ जब तक हमारे प्रश्न कुछ आ रहे हैं? नो सर, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। एक हाँ, बेटा जनरल कविता चीज़ें। मेरी हाँ, कविता मेरी ओर से एक प्रश्न था कि हमारे समाज के जो बच्चे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको आपकी ओर से क्या संदेश है? मेरा उनको बस यही संदेश है कि वो अच्छे से पढ़े। उन्हें मतलब वो बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हाँ, हम शायद नहीं कर सकते, बट मैं उनको बोलना चाहूंगी कि मैं कर सकती हूँ, वो भी कर सकते हैं। वो करें, वो आगे वो भी मेरी तरह सम्मानित किए जाएंगे, उन्हें भी अच्छा तो वो भी आवाज़ बेटा नहीं आ रही है। जी, जी, कविता बेटा आपकी जी। आवाज़ नहीं आ रही। कविता बेटा आपकी आवाज़ नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही बेटा आपकी। हेलो। हाँ, कविता। हाँ, कविता आप बताइए। मैं बस उनको ये बोलना चाहूंगी कि वो जो पढ़े अच्छे से पढ़े और आगे उन्हें पढ़ते रहना चाहिए। कई बार उन्हें असफलता भी मिलेगी, लेकिन उन्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए, उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। आप समाज के संगठनों से, समाज की जो हमारे वरिष्ठ जन हैं, उनसे आप किस प्रकार का उनको किस प्रकार संदेश देना चाहती हैं या उनसे किस प्रकार की मदद चाहती हैं? मैं उनसे बस यही चाहती हूँ कि मतलब वो समाज के बच्चों की हेल्प कर सके और जहाँ तक हो सके समाज को उनकी हेल्प करनी चाहिए, जितनी वो कर सके। बट आप लोग किस जो स्टूडेंट है, जो गरीब स्टूडेंट हैं या जिनको पढ़ाई में थोड़ा दिक्कत है, फाइनेंशियल दिक्कत है, ऐसे स्टूडेंट को समाज के संगठनों से और समाज के वरिष्ठ जनों से किस प्रकार की आशा है? जहाँ तक है बच्चों को बस समाज के लोगों से यही आशा रहती कि वो उनकी स्टडी में हेल्प करे, क्योंकि स्टडी में ही वो भी चाहेंगे कि हाँ, हमारी स्टडी बेटर हो, हम अच्छी स्टडी करें, हम एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे। इसलिए एक स्टडी सबसे बड़ा रास्ता है जिससे हम आगे बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच सकते हैं। तो बस उन सबकी यही अपेक्षाएं रहेंगी आप लोगों से कि आप उनकी स्टडी में हेल्प करें, जो वो करना चाहें। मोहन सर कोई सवाल आप जी, चूँकि कविता आप यूपीएससी की और सिविल परीक्षा के लिए आपने कहा है, तो आपको अंदाज़ है कि हमारे समाज के लोग आईएएस होके किस तरह की बड़ी पोस्ट पे भी इस समय हैं? सर रिपीट कीजिए एक बार। आपने यूपीएससी के ज़रिए सिविल परीक्षा में और उसमें करियर आगे बनाने का अपना इरादा ज़ाहिर किया है और उसको लेके आपका लक्ष्य है। हमारे अपने समाज में, लोधी समाज में अ, आईएएस होके सबसे बड़ी पोस्ट पे इस समय कौन है, कुछ अंदाज़ है आपको? नो सर। देखिए हमारे यहाँ समाज में काफ़ी योग्य और सक्षम लोग रहे हैं और कच अनेक बड़ी पोस्ट पे भी रहे हैं, छोटी-बड़ी बहुत पोस्ट पे हमारे लोग बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं। इस समय भी 1983 बैच के हमारे आईएएस हैं, छत्तीसगढ़ में हैं, वहाँ के कैडर से हैं अजय सिंह जी, जो कि चीफ सेक्रेटरी रहे हैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में, अभी राजस्व मंडल के अध्यक्ष होके अन्य पोस्ट पर वो हैं। तो इस तरह से हमारे पोस्ट हमारे समाज में काफ़ी बड़े अधिकारी भी हैं और छोटी-बड़ी सब जगह हमारे लोग बड़ी तेज़ी से अपना स्थान बना रहे हैं और समाज भी और संगठन भी और अभी जो अधिकारी हैं, वो जिस फेज़ से निकल के आए हैं, वो भी चाहते हैं कि अन्य लोग भी, अन्य बच्चे भी हमारी तरह इस मुकाम पे पहुँचे, तो उनको सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको भी निश्चित रूप से सभी का सहयोग मिलेगा और आप भी निश्चित रूप से आगे जाएँगे और समाज के जनरल लोगों के लिए कुछ कि किस तरह से बच्चों को हेल्प कर सकते हैं, वो क्या छोटी-बड़ी चीज़ें करनी चाहिए,
ताकि उनका मार्गदर्शन हो और एक होप मिले, एक उनका आत्मबल और आत्मसम्मान भी कायम रहे। क्या किस तरह की सुविधा आप चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को देना चाहिए? बस उनको मैं यही मतलब बच्चों को वो यही हेल्प करें कि सबसे पहले तो वो मतलब उन्हें गाइडेंस दे दे कि हाँ, तुम्हें ये करो मैं तुम्हें आगे गाइड करूँगा, तुम्हें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और मतलब कि अगर आगे तुम्हें कभी बहुत सी दिक्कतें भी आती हैं आगे जाके कि हाँ, हम ये चीज़ नहीं पढ़ पा रहे, बहुत टफ है। तो मतलब मतलब जो लोग वो कर चुके हैं, तो उन्हें पता है कि हाँ, उस चीज़ के बारे में हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है कब पढ़ना है, कैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, कैसे एग्ज़ाम में लिखना है, तो उन्हें उस सब चीज़ का नॉलेज रहता है। तो वो नॉलेज अपना लोगों को भी मतलब बच्चों को बता सकती है कि तुम ऐसे करो, तुम्हें आगे इससे सफलता ज़रूर मिलेगी। आपके स्कूल में भी जो सुविधाएं हैं और उसके बारे में आपने बताया, लाइब्रेरी का भी बताया, वहाँ का एक सकारात्मक माहौल वो भी बताया आपने, टीचर्स का भी किस हाँ, तरह का सहयोग आपको एक्टिव मिलता है वो बताया। क्योंकि आपका स्कूल अभी नया है, बहुत पुराना नहीं है वो मॉडल स्कूल। मुझे मालूम है जब वो वहाँ पे जब बन रहा था तब भी उसको लेके दिक्कतें आई थी, फिर इसकी स्थापना को लेके, फिर उसके क्रियान्वयन को लेके तो प्रदीप त्रिपाठी जी को जिम्मेदारी ये दी थी। मैं उनसे बात रहेगी, मगर फिर भी आपको लगता है कि उस स्कूल में और सुविधाएं बढ़ाने की जरूरत है तो मुझे जरूर बताइएगा। वहाँ पे ये सुविधाएं हो जाएगी, आप निश्चिंत रहें। ठीक है, और कुछ अंतिम संदेश परिवार की ओर से? मम्मी पापा क्या बोले थे, आप लाइव आने वाले हैं, कुछ उन्होंने प्रतिक्रिया दी हो? हाँ, उन्होंने बस यही बोला है कि उन्हें धन्यवाद दीजिएगा अपने सर्स को क्योंकि उन्होंने भी हमें मतलब आप लोगों की वजह से मैं भी मतलब थोड़ा मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं अपने समाज से लोगों से बात कर सकती हूँ, उन तक हम्म, अपने संदेश पहुँचा सकती हूँ, बच्चों हम्म, तक उन्हें अपना अच्छा गाइडेंस दे सकती हूँ। तो बस हम्म। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगी। हाँ, देखिए ये जो जागो लोधी समाज ग्रुप है, इस पे लगभग 1.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं सीधे से, और उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफी अन्य ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप पे, अन्य फेसबुक ग्रुप पे देखा जाता है और लाखों लोगों तक आपकी बात पहुंचती है। तो मुझे लगता है कि इस तरह का लॉकडाउन के बाद काफी सारा प्रयास किया गया कि वर्चुअल मीडिया के जरिए लोगों तक, हम लोगों ने अधिक से अधिक लोगों तक बात पहुंचाई है, कार्यक्रम पहुंचाए हैं और उसको जन उपयोगी बनाने का प्रयास किया है। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से सभी लोगों को इसका लाभ होगा। और कोई संदेश आप और भी देना चाहते हो सभी लोगों के लिए, एक आम समाज के सभी लोगों के लिए जो गांव में भी रहते हैं, शहर में भी रहते हैं और बहुत ही पिछड़े इलाकों में रहते हैं, पढ़े लिखे भी हैं और बिल्कुल पढ़े लिखे लोग भी नहीं है, ऐसा भी है। कोई संदेश बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, उनके उन माँ बाप को जो बिल्कुल खुद भी नहीं पढ़े लिखे हैं, क्या संदेश है आपका? हाँ, मेरा उनके लिए यही संदेश है कि बहुत से लोग हैं जो मतलब क्योंकि अभी हमारी जनरेशन धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है, तो मतलब बहुत से जो मतलब अभी जैसे मेरे मम्मी-पापा हो गए, बहुत से मतलब जो मम्मी-पापा हैं, वो सब यही सोचते हैं कि काश हमने भी पढ़ लिया होता। तो कई हम्म, बच्चे अभी भी सोचते हैं कि हाँ, हम पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्या रखा है पढ़ाई में? बट ऐसा हम्म, नहीं है क्योंकि जो हमारे मम्मी-पापा हैं, वो अब सोचते हैं कि काश हमने भी पढ़ लिया होता। तो बस हम्म, मैं सबको सारे पेरेंट्सों को यही कहना चाहूँगी कि वो भी अपने बच्चों को पढ़ाएँ और बच्चे भी मतलब पढ़ें, क्योंकि उन्हें हम्म, भी आगे जाके इसका बेनिफिट मिलेगा। हम्म, हम्म, हम्म। विजय जी, एनी क्वेश्चन? हाँ सर, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं, कविता जी ने हर क्वेश्चन को सटीक जवाब दिया है। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, कविता जी मैं बिल्कुल, सब बिल्कुल। सभी संगठनों का, सभी वरिष्ठ जनों का मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने कविता का सहयोग किया हुआ है। और मैं आशा करता हूँ कि समाज के सभी संगठन और समाज के सभी वरिष्ठ जन कविता का सहयोग करेंगे उनकी पढ़ाई में जिससे जो मुकाम वो हासिल करना चाहती है वो हासिल कर सके। कविता बेटा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपको कहीं परेशानी आती है, तो आप जागरूक समाज के मंच पर मुझसे, मोहन सर से या हमारे किसी मेंबर से बात कर सकती हैं। हम आपकी सहायता जरूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और बेटा हम लोग के साथ जुड़ी, आप हमारे समाज को मार्गदर्शित किया, इसके लिए बेटा हम समाज जागरूक समाज के टेलर सदस्यों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपका। थैंक यू कविता। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। सभी लोगों को धन्यवाद, बहुत आभार सभी दर्शकों का। कविता को सुना, हमारे सवाल, उनके जवाब सुने, और मुझे लगता है ये कार्यक्रम उन सबके लिए बड़ा उपयोगी और महत्वपूर्ण रहा होगा और रहेगा।
और सभी लोगों का बहुत धन्यवाद, पुनः हार्दिक आभार, शुक्रिया।